हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करेंगे इसके सबा के डे 4 रमजान वाले दिन की। और इसने जो व्लॉग बनाया है, तो इसने व्लॉग की शुरुआत की है एक हेयर ड्रायर से। तो जैसे मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ ना, धीरे धीरे भाभी का दुपट्टा हट रहा है, ऐसे धीरे धीरे इसका भी हटने लगा है। मुझे दिख रहा है कि इसका भी हटता जा रहा है। तो अभी इसने जो हेयर ड्रायर उठा के बोला है कि फ्रेंड्स, हमें बाल सुखा लेने चाहिए क्योंकि फिर बाल गीले रह जाते हैं, बाल बंधे रह जाते हैं। तो बालों तक बात पहुंच गई है, वरना इसका कोई पॉइंट था ही नहीं। और एक और चीज मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिखी है कि आप इतने स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं, हमें आपका ये सिजलिंग टी का जो लोगो है वो देखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये प्लीज मुझे बताना कमेंट करके जरूर, क्योंकि मुझे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट यहाँ टाइम टू टाइम पे ऐड करना, तो मेरे लिए तो मोर वर्क है ऑब्वियसली। अगर आपको सिर्फ सुनना ही पसंद है तो मैं सुनना मतलब सिर्फ विदाउट स्क्रीनशॉट भी बोल सकती हूँ, बट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स होते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहता होगा समझने के लिए, क्योंकि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ इसलिए मैं लगाती हूँ। बट बीच बीच में मैं हटा दूंगी, मतलब पूरे टाइम स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, सनी आता है, बोलता है मैं नहा धो लिया हूँ, ये है वो है, अब देखते हैं इफ्तार का क्या करना है। फिर कहता है ओ सबा की तबीयत थोड़ी खराब है, तो सबा से कुछ होगा नहीं, तो हम भाई भाभी के यहाँ नीचे जाते हैं इफ्तारी करने। और यहाँ पे ये 2 प्लेटें इफ्तार की से दिखाई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आया ये क्या सीन था, नीचे से खाना ऊपर आया था, इसने अरेंज किया था, ये खाना लेके गए थे नीचे। वो नहीं, इनकी भी एडिटिंग में प्रॉब्लम है भाई। ये बताना जरा क्या चक्कर था। पहले बोलता है कि मैं इफ्तारी ये यहीं पे कर लेते हैं, फिर पता नहीं नीचे भाई भाभी के यहाँ चला गया। अब भाई भाभी के यहाँ नीचे इफ्तारी करने चले गए हैं अभी, जैसे कि अब तीनों जनता के पास कुछ है नहीं दिखाने का, तो नमाज, इफ्तार और सहरी दिखाएंगे। तो वहां जाके भाई भाभी के वहां बैठ जाते हैं और इफ्तारी करने के लिए। तो यहाँ इफ्तारी इफ्तारी हो गई, सब लोग बैठे हैं, गुलगुले पकौड़े पापड़ खा रहे हैं, वही मतलब फ्रूट्स खा रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये 1 महीने तक यही खाते रहेंगे क्या? आप लोग एग्जैक्ट सेम फूड खाते हैं क्या पूरा? मतलब जो भी मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं या लिसनर्स हैं, बताना मुझे। क्योंकि जिन मुस्लिम्स को मैं जानती हूँ, 2-4 फ्रेंड्स हैं मेरे, वो अलग अलग चीजें खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें खाते हैं, वो बहुत लिमिटेड भी चीजें खाते हैं और कम भी खाते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप की खाते हैं। ये तो मैं कब से देख रही हूँ, वही गुलगुले पकौड़े और पापड़ और खरबूजा और खजूर और अंगूर यही खा रहे हैं। तो बोर नहीं हो जाएंगे ये लोग यही खा खा के? और मैंने देखा है कि ये इफ्तार वगैरह करते हैं ना, तो मतलब जो पूजा कर रहे होते हैं, जो उसके पहले 2 मिनट जो भी है, उसमें किसी का ध्यान तो होता नहीं, इनको सबको ये ना ब्लॉग बनाने होते हैं। तो भैया, रमजान का महीना सिर्फ कमाई करने के लिए नहीं है, इन्होंने कमाई करने का महीना बना रखा है इसको। ये तीनों जनों को लग रहा है ये सबसे बेस्ट महीना है, सबसे ज्यादा कमाई इसी में होगी। और उसको मजाक बनाया हुआ है इन्होंने पूरे ना, इस्लाम को और अपने धर्म को और रमजान को, हर चीज को मजाक बनाया हुआ है। ये आराम से सब लोग पूजा करते रहेंगे और सब लोग दूसरे उनके पार्टनर जो भी हैं या उनके धर्मदादा या कोई वीडियो शूट करते रहेंगे, फिर ये देखते रहेंगे हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमारा दुपट्टा उपट्टा ठीक है नहीं है। इसमें ध्यान ज्यादा है इनका, यानी कि पूजा पाठ में। फिर ये चाय पीती है, इसका वो सनी इसके लिए चाय लेके आता, कहती सॉसर नहीं है, सॉसर आए बड़े तुम सॉसर के साथ कप में चाय पीने वाले। तुम महोदा में रहते थे सारे टाइम, भोपाल में रहते थे, यहाँ एक कमरे के मकान में तुम रहते थे, आई बड़ी महारानी सौसर के साथ चाय पिएगी। और अभी ये बहुत अपने आप को अंग्रेज समझने लगी है, लंदन में रहती है, ये सौसर के साथ के बिना तो कप भी नहीं ले रही है। फिर इसके बाद ये समझ नहीं आता है, इफ्तारी के बाद ये कहते कि आ, अब हम बाहर खाना खाने आगे गाइस। सबा के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, सबा बहुत थक चुकी थी, बहुत काम रहते हैं, इतना काम लेके बैठ जाती है ये। फिर ये बीमार पड़ गई है, तो हम यहाँ खाना खाने आए हैं। तो वहाँ खाना क्या खा रहे थे, भाई के घर क्या खाया था, मुझे ये समझ नहीं आया। इफ्तारी तो खाई थी, इफ्तारी तो रात को खाते हैं, तो फिर रात को वो उससे पेट नहीं भरा, फिर तुम यहाँ पे आगे खाना खाने, क्योंकि वही कपड़े पहने हुए हैं तुमने जो भाई के घर पहने थे सबा ने। तो उसके बाद तुम यहाँ खाना खाने आ गए। भैया, उस एक बंदे की तबीयत खराब है, वो इतना खाना ठूसेगी क्या? वहाँ पकौड़े गुलगुले पापड़ खा के, फ्रूट खा के, खजूर खा के, चाय पी के यहाँ पे भी खाना खाने आ गई। और जिसकी तबीयत खराब होगी घर में रहेगा या चल पड़ेगा बाजार घूमने, कार में बैठ के और खाना खाने? पहले तो भाई के घर जा रही थी, तभी मुझे लग रहा था कि अरे तबीयत खराब है तो घर में बैठी रहे।
फिर चलो कि भाई नीचे ही जाना है तो कौन सी बड़ी बात है, ना तैयार होना है, जैसे होता है ना किसी और के घर जाना है तो तैयार होना है, पहले कपड़े बदलने हैं, तैयार होना है, फिर जाना है। तो क्या सेम ही बिल्डिंग में जाना है तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अभी तो मैडम घूमने आ गई है, किसी रेस्टोरेंट में आ गई खाना खाने। और जो इनके साथ जो बंदा है जिसने कैमरा पकड़ा होगा, वो बंदा है जो इनके घर खाना भी बनाता है आजकल, पता नहीं कुछ साफ सफाई भी करता रहता है। तो सौरभ को छुट्टी दे दी है। आधे टाइम सौरभ आधा आता है, आधे टाइम नहीं आता है। और इसके बाद फिर वो कहानी कर रहे थे कि जो माँ बाप से दूर है, तो सनी तो अपना रोना रो रहा था, मैं माँ बाप से बहुत दूर हूँ, मुझे बहुत याद आती है, घर की याद आती है। तो फिर चला क्यों नहीं जाता, घर की याद आती है तो किसने रोका है तेरे को? भैया तेरे को सभा जाने नहीं देगी कहीं भी, चिंता मत कर, तो हिल ही नहीं सकता है, तो कैद हो चुका है अब। बोल भी रहा था, फिर बोलता है ये सब काट देगी। सर नहीं नहीं काटूंगी, कुछ नहीं कटेगा, अब तो सबको पता ही है तुम मेरे गुलाम हो, अब क्या काटना। फिर ये बाजार में घूम रही है, बाजार में पता नहीं क्या पाव लेने, ब्रेड लेने, ऐਵੇਂ ही टाइम पास। फिर वॉक करने चली गई है नीचे। तो ये सब जो कहानी है ना, मैं तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, पता नहीं कहाँ से तबीयत खराब है इनकी। फिर शाम को सनी ये नमाज वगैरह जो पढ़ता है उसको दिखा रही है जा जाके, मतलब तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में तो हर समय पैसे की पड़ी रहती है, व्लॉग बना लूं, व्लॉग बना लूं, एक हाथ खींच खींच के अपना सारे टाइम, जहां बैठेगी रिक्शा में बैठेगी तो उसमें हाथ खींचेगी। वो ताज पैलेस के बाहर, ताज होटल के सामने जो कार्ट में बैठी थी, वो घोड़े वाली जो विदाउट घोड़े वाली कार्ट होती है, उसमें हाथ खींच खींच के अपना व्लॉग बनाती रहेगी, सारे जगह सीढ़ी चढ़ते सीढ़ी उतरते सब जगह अपना व्लॉग बनाती रहेगी। लेकिन जो सामने कोई बंदा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको तो पढ़ने दो, उसको भी जाकर डिस्टर्ब करना। चलो एक बार दिखा दिया, दो बार दिखा दिया कि हाँ तुम पढ़ते हो। ये बोलते रहते थे ना भाई भाभी पढ़ते नहीं है, भाई भाभी तो कुछ नहीं करते। तो ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो बहुत करते हैं, तो भाई 5 बार नहीं दिखाओ, तुम हो गया दिख गया एक दो बार में। सारे टाइम ये, क्योंकि कंटेंट तो है ही नहीं ना, अब करेंगे क्या, 5 बार नमाज दिखाएंगे, 4 बार गुलगुले दिखाएंगे, सुबह की सहरी, सुबह और शाम की इफ्तियारी दिखाएंगे, और उसके बाद बच जाता है टाइम तो पाव लेने और खजूर लेने और संतरे अमरूद लेने जाएंगे, वो दिखाएंगे। तो बीमारी में तो घूम फिर रही है। और 4 पराठे बनाने में इसको मुसीबत आती है। तो मतलब करती क्या है, ऐसा नहीं जैसे कहते हैं ना बहुत काम करती है, बहुत काम ले लेती है। तो किसने करा क्या था ये? 4 दिन से मुझे तो सिर्फ एक दिन इसने पकौड़े बनाए थे, उसमें भी बेटी खाला ने प्याज काटे होंगे, रिजा आके तलने लग गई थी, और रेहान आके तलने लग गया था, और ये बस बैठे बैठे कमेंट्री दे रही थी। बाकी तो उसने कुछ कहा नहीं। और 4-5 पराठे शाम को बनाए थे, उसमें भी रोना निकल गया था इसका कि पराठे बनाने में बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। और जो अनबॉक्सिंग का काम होता है इसका, वो 2-4 बार चाकू मारती है, उसके बाद सनी खोलता है। इसके अलावा क्या काम है, बता तो दो, दिखा तो दो। तुम कौन से काम कर रहे हो जिससे तुम थक रहे हो? ये काम तो हर एक लड़की, हर एक औरत ऐसे ही कर देती है चलते फिरते। ये महारानी जी तो भैया थक जाती है। फिर इसको अपने आप को भी दिखाना, सनी तू, तेरा तो मैंने दिखा दिया, अब मेरी टर्न है, हट तू यहाँ से हट, अभी मैं बैठूंगी, मेरा दुपट्टा सही है, मैं बैठ गई हूँ, अभी अब मेरा शूट कर ले, अच्छे से दिखा, अभी शूट कर ले। और खुद ही बोल रही थी आज कि मैं ना ऐसे दुपट्टा लेती हूँ, और जब भी मैं शूट करती हूँ सनी बार बार बोलता है दुपट्टा आगे कर, दुपट्टा आगे कर। वो तो मैं कब से बोल रही हूँ, जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया, एक हाथ इसका हमेशा आगे माथे पे रहता है, सारे टाइम दुपट्टा ठीक करती रहती है। तो इसने वो अजीब सी चीज कुछ पहन ली थी, उसको कहती है हाँ अब अच्छा हो गया, मैं ये पहन लूंगी, इससे मेरे को ना दुपट्टा भी ठीक नहीं करना पड़ेगा, मेरा मुंह ऐसा हो जाता है। भैया फिर कम खा ले तू, पकौड़े समोसे पापड़ खा के तुम बाहर का खाना खाओगे, और उसके बाद चाय भी पियोगे, और फिर चलोगे फिरोगे नहीं, तो फिर वेट तो शरीर पे तुम्हारे आएगा और कहाँ जाएगा? तो या फिर अब क्या हुआ, उसको क्यों नहीं बांधा? इतनी अजीब सी लग रही थी जब इसने वो पहना था, और ट्रेडमिल के पास जाके बैठ गई थी, वो नाटक कर रही थी कि हाँ घबराहट हो रही है, उल्टी आने का। ये उल्टी आने का क्यों ड्रामा करा था इसने? उल्टी आने का मतलब क्या बता है, ये दिखाना चाह रहे हो क्या भैया कुछ प्रेगनेंसी का तुम्हारा स्पेकुलेशन हो जाए, और लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए तुम्हारे व्लॉग देखने में? वैसे भी तो आ नहीं रहा है आजकल। और जिस तरीके से ट्रेडमिल के पास बैठ गई थी ना जाके, हे भगवान, ऐसा लग रहा था एक मोटी सी सील आके बैठ गई हो, जैसे होता है ना ये। मतलब आप देख के बताना। इसके इसके ऊपर बहुत सारे फनी कमेंट्स हो गए थे कि मतलब क्या लग रही है ये, ट्रेडमिल को देख के थक गई क्या? ट्रेडमिल और हम आपस में बातें करते हैं। ट्रेडमिल नहीं, ट्रेडमिल, क्योंकि ट्रेडमिल बोलती है ना गाइस, ट्रेडमिल नहीं होता, ट्रेडमिल होता है। क्योंकि हम आपस में ट्रेड कर लेते हैं, मैं तेरे पे नहीं चढ़ूंगी और तू मुझसे दूर रहना, हम आपस में दूर दूर ही बैठ के बातें करते हैं। तो ये ट्रेडमिल पे सामने ऐसे बैठ गई है जाके। फिर उसके बाद क्या?
करते हैं कि ये ना जाती है सनी के रूम में। सनी लेटा हुआ है और ये पूरा कैमरा, ये कैमरा साथ में लेके ऐसे ऐसे करके ना पक्का घूमती रहती होगी पूरे दिन घर में, 24 घंटे इनके घर में ना ये चलता रहता होगा। भैया इससे अच्छा ना तुम अपने सारे कमरों में सीसीटीवी लगवा लो, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, एक एडिटर रख लो, सारे घर का जो 24 घंटे का तुम्हारा होगा ना मटेरियल ढूंढ के वो करके 15-17 मिनट के जो तुम व्लॉग बनाते हो ना वो बन जाएंगे। ये सारे दिन हाथ में फोन लेके तुम घूमते रहते हो कि भैया कोई एक सेकंड ना मिस हो जाए। जो पानी भरा था ना इनके घर में, वो तो मैं बहुत सरप्राइज थी, पानी भरा हुआ है घर में, पूरे गद्दे भीग गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जो नल खुला रह गया था सब पे इल्जाम लगाती फिर रही थी, अम्मी तुमने किया था, नानी तुमने किया था, पानी किसने खोला, अल्लाह पानी खुला रह गया, रेहान जी क्या हो गया है, अब क्या करेंगे। तो ये नहीं कि झाड़ू उठा के पानी निकाले, भैया मैडम जी मेरा फोन कहाँ है, रेहान सनी मेरा फोन लेके आओ, मुझे रिकॉर्ड करना है, इतना अच्छा मोमेंट कैसे जाने दूंगी, अल्लाह इतना पानी भर गया। वो सारा कैमरा रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं, वो बेचारे लोग बाकी झाड़ू से पानी हटा रहे हैं। वो मैडम को नहीं कोई लेना देना नहीं है, पानी भरा गद्दा भीगा कुछ नहीं, भैया रिकॉर्ड कर लो, मोमेंट कैप्चर ना करना भूल जाए हम। तो ये, तो यहाँ पे ये बेडरूम में जा रही है, वो सनी लेटा हुआ है। भैया रमजान के महीनों में तो थोड़ा सा तुम बाकी चीजों पे ध्यान कर लो, थोड़ा सा हिजाबी हिसाब से जी लो। ये नहीं कि बेडरूम में भी घुस रहे हो, फिर सनी के साथ लेट गई है जी, बातें कर रही है, ये सब दिखाते हो क्या तुम रमजान में भी। मतलब रमजान या ना रमजान, तुम हिजाबी हो, हिजाब का तो शर्म कर लो, हिजाब का तो कुछ मतलब मान रख लो। ये तो कोई मतलब नहीं किसी को, इनके खानदान में ना सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से धर्म का पालन कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का पालन कर रहे हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में साफ सफाई करने लग जाती है। और फिर वो कई लोग कहते हैं कि रमजान के महीने में ये सब ब्रैग नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना है उतना है। और ये अपना कॉस्मेटिक्स का जो एरिया है साफ सफाई कर रही थी, और काफी कॉस्मेटिक्स था उसके पास, लिपस्टिक लिपस्टिक और ये आई शेडोज और ब्लश ये सब दिखा रही थी। तो भैया तुम साफ सफाई कर रहे हो, मत दिखाओ ना, तुम अपना अपने पास रखो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी, बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जिनके पास इतना कॉस्मेटिक्स नहीं होगा। उनको तो लगेगा ना हाय, और ये महंगे वाले कॉस्मेटिक्स थे इसके काफी सारे, तो उनको लगेगा हाय इसके पास तो इतना सामान है हमारे पास नहीं है, ये तो इतनी प्रिविलेज है इसके पास इतना है, तो ये शो ऑफ क्यों करती फिरती है, क्यों दिखाती फिर रही है कि इसके पास इतना है बाकियों के पास है नहीं है। क्योंकि मतलब ये सब ठीक नहीं है, एटलीस्ट रमजान के महीने में तो थोड़ी शर्म कर लो। फिर नेक्स्ट डे सुबह उठती है, और सुबह उठ के एकदम फिट, अपना टेंट वेंट रोज वोज लगा के, अपना लिप ग्लॉस लगा के, और नहा के तो पता नहीं बस कपड़े बदल लिए, एकदम शाइन आ गई चेहरे पे, और चल पड़े जी शॉपिंग करने। हाय गाइस, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ना बालकनी बैल्कनी बैल्कनी का वो हमें मेकओवर करना है ना इसके लिए। और वो जो कर रही थी ना मेकअप वगैरह का सामान हटा रही थी, तो डी क्लटर की जगह वो डी क्लिटर, फिर उसको 2 बार क्लिटर क्लिटर करके उसको बाद में बोलती है, वो क्लिटर बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो अब आप देखते जाओ इसका दिमाग क्या क्या बोलती है ये। तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट देखते जाओ क्या क्या बोलती है। जब भैया तेरे को बोलना नहीं आता, तेरे को नहीं पता, तो मत बोलना उल्टे सीधे वर्ड। फिर अब ये तैयार हो गई है अगले दिन, कल तक तो ऐसे ट्रेडमिल के पास बेहोश होके पड़ी हुई थी, और अब ये एकदम फिट एंड फाइन और चल पड़ी घूमने, कार में बैठ के अपने घूमने, क्योंकि मन तो लगता नहीं ना घर में। और लेके क्या आई है, फालतू के वॉलपेपर, पिंक कलर के वॉलपेपर, जिसे ये 4 दिन बाद हटा देंगे, क्योंकि बहुत ही गंदे थे। मतलब कोई ऐसे वॉलपेपर बालकनी में पिंक कलर के नहीं लगाता, इसको लगता है आज भी मैं चुन्नी मुन्नी 7-8 साल की बच्ची हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ, मेरे घर वाले मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो ये वहां पे पिंक कलर के वॉलपेपर और फालतू के डब्बे कचरे, जैसे वही मेले वाला सामान होता है ना, ब्रश ले आई, कपड़े धोने का ही मैं कपड़े धोने का ब्रश ले लिया। अरे रिजा तो पागल हो जाती, यहाँ पे देखती इतना सारा सामान, इतना सारा सामान, रिजा नहीं आई वरना ये हो जाता। उससे पहले जब ये गई थी तो मम्मी के लिए अपनी कॉर्नफ्लेक्स लाई होगी, और अपनी माँ को दिखा रही है कॉर्नफ्लेक्स, फिर बता रही इसको ऐसे दूध में डाल के खा लेना, इसको बोलते कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स। और मैं मूसली भी लाई हूँ भाई, उसका म्यूसली बोलते हैं, मूसली नहीं, मूसली तो होती है भैया पिटाई करने वाली, तेरे से तेरी पिटाई हुई नहीं है, वो होती है मूसली, और ये उसको बोलते हैं म्यूसली। तो ये कहते मूसली भी लाई हूँ भाई, तुम बहुत अंग्रेज बन चुके हो, अब तुम तो पूरे एकदम ए लेवल के, जैसे होता है ना एलीट क्लास बन चुके हो, तुम मूसली खाया करो सारे दिन।
उसकी अम्मी कहती, अच्छा मुझे बता देना कैसे खानी है, अभी मुझे समझा मत। उसका अम्मी दूध में डाल के ऐसे खानी। अच्छा इतना इतना मुझे समझ नहीं आएगा, दूध में डाल के खानी है तो तभी बता देना। तो भैया इन्होंने आज तक कॉर्नफ्लेक्स और म्यूसली खाई नहीं है, और ये बन रहे हैं अंग्रेज, अब इन्हें खानी है म्यूसली और कॉर्नफ्लेक्स। अभी तक तो ये ब्रेड और पाव में जी रहे थे, अब ये ब्रेड और पाव खाने वाले नहीं रह गए, पैसा ज्यादा आ गया इनके पास, खनक ज्यादा हो गई है पैसे की। तो ये बड़े बड़े डब्बे लाते हैं कॉर्नफ्लेक्स के। तो इसको फिर इफ्तारी बनानी थी, तो कहती हमें भी कुछ बना लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा है आलू के वो बॉन्डे टाइप ब्रेड क्रम्स के पैटीज वैटीज टाइप बनाऊंगी। तो ठीक है भाई बनाओ, अच्छी बात है। उसकी माँ आ जाती है, माँ के पीछे, अल्लाह कितना अच्छा सूट पहना है, रोज नए नए सूट पहन रही हो, अल्लाह तुम तो लेस भी लगवा लियो। अरे माँ को क्यों टोके जा रही है हर रोज, उसकी माँ को पहनने ओढ़ने का शौक है और खाने का शौक है, जैसे तुझे है, तुझे खाने का है सिर्फ और शादियों में सजने का है। लेकिन अगर उसकी मम्मी पहन रही है तो अच्छी बात है ना, हर रोज टोकती है ये लड़की। और खुद तो अपना भयंकर सा मेकअप करके पहुंच जाती है, तो इसकी माँ कुछ नहीं कहती। ये माँ के पीछे ही पड़ गई थी आज तो। अरे मुझे नहीं दिया, इतना अच्छा सूट कहाँ से निकाला। उसके यहाँ बोलती शादी का है ना, शादी का है निकाल लिया। मेरी शादी का तो कपड़े मुझे आएंगे ही नहीं, अम्मी मैं थोड़ा वेट बढ़ गया है मेरा इसलिए मुझे नहीं आएंगे। मैंने लाल कलर पहन लिया है, रमजान है तो लाल तो पहन ही लेना चाहिए ना फ्रेंड्स। क्योंकि कल मैं एकदम अजीब से पोचे वाले कपड़े में घूम रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कपड़े अच्छे पहनो, फिर मैंने पहन लिया निकाल के। और ये उसके बाद बनाने बैठ जाती है अपने आलू के बोंडे या जो भी बोलो उसको। और वहां पे कारपेट पे, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, यानी कि किचन में बनाए, क्योंकि खड़ा नहीं रहा जाता ना, इससे खड़ा कहाँ रहा जाएगा। टाइम जाके इसके पास कभी भी देखो, ये अपने सामान वामान ओपन करेगी ना, बैठ जाएगी माता जी की जैसे, और बाकी सामान वहीं ओपन करेगी वहीं छोड़ देगी, बाकी इसके पीछे जो हेल्पर है ना, रिजा रेहान सनी, वो सब इसका पीछे का साफ सफाई करेंगे। तो ऐसे ही ये सारा सामान लेके बैठ गई, और मैं तो देख के दंग रह गई, मैंने कहा ये कितना गीला कीचड़ विचड़ मचाएगी, कपड़ों पे भी गिराएगी जमीन पे भी गिराएगी, ऐसे बनाता क्या कोई खाना। एक बोल में कुछ काटना है तो चल जाता है कि भाई बैठ के चीजें काटनी है चल जाएगा, तुम कहीं भी बैठ के काट लो। लेकिन आलू बोंडा टाइप की चीज, पानी भी दूध भी ब्रेड, ब्रेड काट रही है, आलू सब कुछ वहीं पे करे जा रही है गंद मचा के पूरा। फिर उसके बाद ये भाभी के वहां जाती है ऊपर, दोनों मतलब सब लोग चले जाते हैं। तो बेस्ट होता है ये ना, सीधा भाभी के किचन में घुस जाती है। तो भाभी भी बेचारी अनप्रिपेयर्ड आराम से अपना खाना बना रही थी। अब भाभी अपने ब्लॉग में तो दिखाती है कि मैं तो दुपट्टा रख के पूरा बांध के अपने आप को सर को, तब मैं करती हूँ। बट यहाँ पे तो भाभी बिना दुपट्टे के थी, तो भाभी एकदम अचानक से चौंक जाती है, फटाक से सर पे दुपट्टा रखती है। तो ये तो भाभी आपका पचका हो गया, आपने भी मुझे एक बार अपने ब्लॉग में बिना दुपट्टे के शूट कर दिया था ना भाभी, मुझे दिखा दिया था बिना हिजाब के, तो अब इक्वल हुआ है हिसाब, मैं भी आपको बिना दुपट्टे के दिखाऊंगी। अरे ऐसा मत करना दीदी, ऐसा मत करना सबा, मेरे ब्लॉग के व्यूज वैसे ही बहुत कम हो रहे हैं सबा, ऐसा मत करना बिल्कुल भी सबा प्लीज। अरे नहीं भाभी अब इक्वल हो गया, अभी एक बार आपने दिखाया एक बार मैं दिखाऊंगी, उसके बाद से नहीं दिखाएंगे हम एक दूसरे को, फिर हम एक्सपोज नहीं करेंगे, एटलीस्ट बालों वाला पार्ट, बाकी पार्ट तो कर लेंगे। तो ये इसने भाभी का जानबूझ के डाला है थोड़ा सा क्लिप, वरना इसको एडिट कर सकती थी, इसका कोई पॉइंट था ही नहीं रखने का। जब भाभी को विदाउट दुपट्टा जो उसने दिखाया है, तो आप समझ जाइए किस लिए दिखाया है। अब ये और थोड़ा सा कोल्ड वॉर खींचेगा इनका। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं इफ्तारी करने, और एक पीछे म्यूजिक सा चलता रहता है इनका, सब लोग इफ्तारी करते हैं। और फिर उसके बाद घर आती है ऊपर, और फिर अपनी आइसक्रीम खोलती है जो कल इसने 2 दिन पहले के ब्लॉग में बनाई थी। तो अपना आइसक्रीम खोल के सबको देती है। इसको इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि आइसक्रीम बाहर निकले ही कैसे। उसमें भी सनी बता रहा होता है, और सनी बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, उसको जब वो पकौड़े वकौड़े तल रही थी ना, तो सनी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, कोई काम जल्दी से नहीं कर सकती। उसकी अम्मी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, अम्मी भी बार बार, "हाँ, अरे टाइम नहीं है, अभी नीचे जाना है, सानू बहुत लड़ेगा, सानू बहुत गुस्सा करेगा, अरे सब 4-6 पकौड़े बनाने के लिए इतना मत तमाशा करो। नहीं अम्मी मेरा कंटेंट नहीं बना है, अम्मी मेरा शूट कैसे करूंगी मैं, मेरा व्लॉग नहीं बना है, मैं कहाँ भाई के घर में शूट करूंगी, भाई भाभी ने तो मना करा हुआ है, मैं किसको दिखाऊंगी क्या दिखाऊंगी, मुझे पकौड़े बनाने दो।" और सनी फ्रस्ट्रेट, कोई भी एक काम तुम ठीक से नहीं कर पाती, कोई भी काम जल्दी नहीं कर पाती सालू तुम, सालू। अरे उससे पहले वो सनी को, शनि बोल रही हूँ मैं, सनी को अपना नाम बोलना सिखा रही थी कल परसों। वो बोलता है सालू और सनी, वो बोलते हैं सालू नहीं शालू, शाह बोलो शाह। बोलता है सालू और सनी, अरे शाह बोलो। वो होता है ना,
पवन करे शोर, अरे शोर नहीं, श नहीं, सा पवन करे शोर। तो वो गाना है, अगर आपको याद हो तो, बहुत पुराना गाना है। तो वो उसको सिखा रही थी कि मेरा नाम शालू है, सालू नहीं, तो इसका नाम शनि कर दो। शालू एंड शनि। तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो चुका था बिल्कुल ही। फिर आके आइसक्रीम वाइसक्रीम खिला के बैठ जाती है अपने यहाँ पे, अपने जो फुटकर सामान खरीद के लाई कि ये हम लाए हैं फ्लावर्स, और ये लाए हैं कपड़े धोने का साबुन, अरे सनी ये तो खुलता भी है, और ये लाए हैं बर्तन मांजने का वो, और ये लाए हैं मतलब जो भी है कपड़े सुखाने की चिमटी। तो मतलब ये फुटकर सामान लाई है। पहले तो ये जाने का ही क्या पॉइंट था, फिर चली भी गई, फिर सामान खरीदते हुए दिखाएगी, पहले जाते हुए दिखाएगी, खरीदते हुए दिखाएगी, फिर लाते हुए दिखाएगी, फिर उसको खोल खोल के एक एक सामान दिखाएगी। तो जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ, यही करते हैं ये लोग, और कुछ क्या दिखाएंगे। फिर चलो ठीक है, ये सब हो गया। बाद में ये चाय पीती है, और सनी कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है नमाज, और ये बोलती है हाँ, हम लोग बहुत थक गए हैं, मुझे चाय नहीं मिली थी, मैं चाय पी रही हूँ। सनी पढ़ रहा है नमाज, भाई नमाज पढ़ रहा है तो तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों पूछ पीछे पड़े हो उसके ऊपर कैमरा लेके, उसका मुंह पे घुसे हुए हो कैमरा लेके? तुम एक बार हल्का सा ऐसे रोटेट कर दो, एक दो बार दिन में से एक बार बस, वही बहुत है कि हमें समझ आ जाएगा तुम पढ़ते हो नमाज, बहुत बड़े तुम ज्ञानी हो, बहुत बड़े तुम रिलीजियस पर्सन हो, हमें समझ आ जाएगा। तुम 25 बार जब भी नमाज पढ़ने बैठ जाए उसके मुंह पे कैमरा घुमाते रहो, पूरे टाइम उसके सर पे बोलते रहो, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके वहां बैठा हुआ है, वो यहाँ पे बोले जा रही है, और पूरा हाथ खींच के। इनको तो मतलब पूजा पाठ, भगवान, इस्लाम, नमाज, इसमें कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, शूट करते रहो, शूट करते रहो, दिखाते रहो, ये हो गया है। और फिर दुआ मांगिए आप मेरे लिए, दुआ मांगिए सबके लिए, बस दुआ ही मांगते रहे हम तुम्हारे लिए। और इसने जब वो बालकनी अगर ठीक करा रही थी, तो उसमें कुछ कारपेट का जो टर्फ होता है, बेसिकली जो आर्टिफिशियल ग्रास होता है, उसका कोई पीस बच गया होगा, तो उसको जबरदस्ती वो पार्ट ऐड कर दिया। इसका वो भैया कह रहे हैं इसका डोरमेट बना दो, डोरमेट डोरमेट। इसको पता है इसकी भाभी को डोरमेट बोलते हैं, एक बार पहले भी सनी ने बोला था, ये अजीब सा स्वेटर पहन के गई थी, फर वाला कोट सा। तो सनी ने बोला था तो डोरमेट लग रहा था, डोरमेट डोरमेट, अभी बार बार फिर से डोरमेट डोरमेट शुरू हो गए हैं। भैया तुम भाभी को शेड मत करो, अल्लाह से डरो। जब खुद तो कहते हो ना अल्लाह से डरो, गुनाह मत करो, गुनाह लगेगा, ये मत करो, वो मत करो, रमजान के महीने में तुम अपनी भाभी को शेड कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी शक्ल पे लोग तरस खा के तुम्हारे ब्लॉग देख रहे हैं, वरना तुम तो अपने कुछ भी करती ना, तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा था। उस भाभी को जिसकी वजह से तुम यहाँ पे पहुंची हो, उस उसको तुम रमजान के महीने में शेड कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। और उसको एक्सपोज कर रही हो जबरदस्ती उनकी किचन में घुस के, और ये पार्ट दिखा के कि उन्होंने सर नहीं ढका ढका हुआ। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, रमजान के महीने में तुम ये सब काम करते हो, दूसरों को बोलते हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, गुनाह लगेगा। तो भाई तुम देख लो अपनी हरकतें, तो कि तुम्हें क्या लगेगा। तो चलिए गाइस, इतना ही है। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।